नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज 20 मई 2026 है, यानी कि आज प्रोटेस्ट चेन भी है और पेंशन रिवीजन कोर्ट केस भी है। प्रोटेस्ट चेन की बात कर लेते हैं। देखिए, प्रोटेस्ट चेन एक मानव श्रृंखला बनाई जा रही है पूरे देश में। सुबह से ही आज का दिन है, यानी कि आज 20 मई है, तो प्रोटेस्ट चेन है। ठीक है, प्रोटेस्ट चेन में कर्मचारी, पेंशनर्स और इसी के साथ यहाँ पर मजदूर वर्ग के यूनियन, ये सभी मिलकर प्रोटेस्ट चेन बना रहे हैं। और लक्ष्य क्या है? आईडीए एरियर, प्राथमिकता इसको है। आईडीए एरियर जो 4 महीने का है, जनवरी 2026 से लेके अप्रैल 2026 तक का जो एरियर है वो अभी तक नहीं मिला है। डीपीए ने आदेश जारी भी किए थे, लेकिन मैनेजमेंट ने उसको, यानी कि डोट ने उस फाइल को आगे नहीं बढ़ाया था। तो यहाँ एक हिसाब से दिक्कत वाली बात है। और यहाँ पर आदेश दे दिए, उसके बाद भी फाइल आगे नहीं बढ़ाई जा रही है, तो यहाँ पर प्रोटेस्ट की चेन करने की जरूरत थी। तो आज 20 मई की प्रोटेस्ट चेन है। इसमें अगर इसके बाद प्रोटेस्ट चेन के बाद यहाँ पर मैनेजमेंट यहाँ पर अगर मानता है तो ठीक है, नहीं मानता है तो आगे क्या करेंगे? बीएसएनएल पेंशनर्स, बीएसएनएल कर्मचारी, आपको पता है काफी टाइम से वेज सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है। इसके साथ यहाँ पर पेंशन रिवीजन और एरियर के लिए पैरा 5 को हटा दिया गया है, लेकिन वेज सेटलमेंट को नहीं हटाया जा रहा है। तो प्रोटेस्ट चेन में आज की क्या स्थिति है? फिलहाल लाइव स्थिति बताने वाला हूँ आपको कि प्रोटेस्ट चेन का अभी क्या हाल है और इससे आगे आने वाले दिनों में क्या असर पड़ेगा इसका, आज अगर प्रोटेस्ट चेन सक्सेस रही तो। चलिए, आज 20 मई 2026 की पूरी जानकारी आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। दोस्तों देखिए, आज पूरे देश के बीएसएनएल दफ्तरों से लेकर दिल्ली हाई कोर्ट के रूम नंबर 2 तक ऐसी ऐतिहासिक हलचल चल रही है जिससे सरकार और मैनेजमेंट दोनों के पसीने छुड़ा दिए हैं। आज की प्रोटेस्ट चेन की लाइव स्थिति, कोर्ट केस का ताजा अपडेट और आपके फिलहाल जो पेंशनर्स हैं उनके एरियर वो पेंशन रिवीजन पर होने वाले सीधे असर का पूरा कच्चा चिट्ठा यहाँ पर खोलने वाला हूँ। ठीक है, देखिए, आज 20 मई प्रोटेस्ट चेन के बारे में बात कर लेते हैं। लाइव स्थिति क्या है उसकी। आज पूरे देश के सभी सर्किलों, जिला मुख्यालयों और बड़े एक्सचेंजों के बाहर इतिहास रचा जा रहा है। प्रोटेस्ट चेन हो रही है, लाखों की भागीदारी हो रही है। देखिए, एयूएबी के वर्किंग स्टाफ और सीबीएमपीए के पेंशनर्स एसोसिएशन के संयुक्त आह्वान पर आज सुबह से ही देशव्यापी धरना प्रदर्शन और प्रोटेस्ट चेन मानव श्रृंखला अभूतपूर्ण रूप से सफल रही है, सफल चल रही है। फिलहाल क्या हो रहा है, देखिए ग्राउंड पर क्या हो रहा है। लंच आवर के दौरान दुपट्टों, पोस्टरों और बैनरों के साथ वर्किंग कर्मचारी और 80 से 85 साल के बुजुर्ग पेंशनर्स एक दूसरे का हाथ पकड़कर दफ्तरों के बाहर मीलों लंबी चेन, यानी कि प्रोटेस्ट चेन बनाई है। हाथों में रिलीज पेंडिंग, आईडी एरियर्स और रिमूव पैरा 5 की तख्तियां साफ दिख रही है। वेज सेटलमेंट के लिए यहाँ पर पैरा 5 नहीं हटाया गया अभी तक, तो इसके लिए यहाँ पर रिमूव पैरा 5 का नारा लगाया जा रहा है। इसका असर ये होगा, इस एकजुटता ने मैनेजमेंट के उस दाव को पूरी तरीके से फेल कर दिया है जिसमें वे वर्किंग कर्मचारियों और पेंशनर्स को अलग अलग बांटने की कोशिश कर रहे थे। आज पूरा बीएसएनएल परिवार एक साथ सड़क पर खड़ा है, जिसका असर आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। अदालती कार्रवाई की बात कर लेते हैं। फिलहाल पेंशन रिवीजन कोर्ट केस की स्थिति क्या है? देखिए, एक तरफ सड़कों पर प्रोटेस्ट चेन चल रही है, ठीक उसी समय दिल्ली हाई कोर्ट में सप्लीमेंट्री लिस्ट के तहत आज अंतिम दौर की भयंकर कानूनी बहस भी जारी है। 27,000 करोड़ का जो यहाँ पर सरकार की तरफ से पहले ही ले चुकी है सरकार पेंशनर से, जैसे कि मेरे सब्सक्राइबर ने बताया। देखिए, पेंशनर्स के वकीलों ने आज कोर्ट रूम में सरकार के 16,938 करोड़ रुपए वाले वित्तीय डर की धज्जियां उड़ा दी थी। सरकार ने खुद बीएसएनएल वर्किंग कर्मचारियों के पेंशन कंट्रीब्यूशन के नाम पर 27,000 करोड़ रुपए एडवांस लेकर डकार रखे हुए हैं। इसलिए पेंशनर्स की कमी का बहाना सरासर झूठ है। 25 मई का समीकरण देखा। देखिए, 25 मई को क्या होने वाला है। अगर आज शाम तक बहस पूरी हो जाती है तो जज साहब फैसला सुरक्षित कर लेंगे, यानी कि ऑर्डर रिजर्व कर लेंगे, भले वो सरकार के पक्ष में हो या पेंशनर्स के पक्ष में हो। इसकी अंतिम सुनवाई इसके बाद मई के अंतिम हफ्ते, यानी कि 25 से 27 मई के बीच में फाइनल डिस्पोजल के तहत पेंशनर्स के हक में अंतिम ऐतिहासिक फैसला लेने की उम्मीद 99% पक्की हो जाएगी। ठीक है, कर्मचारी पेंशनर्स और सरकार पर इसका क्या असर पड़ेगा आज की प्रोटेस्ट चेन का? देखिए, कर्मचारी और पेंशनर्स पे असर की अगर बात करूं तो आज के इस आंदोलन से कर्मचारियों का मनोबल 7वें आसमान पर है। 4 महीने से रुके हुए आईडीए
1 जनवरी 2026 से 1 अप्रैल तक का जो आईडीए है एरियर के लिए, ये जो चल रही है ये लड़ाई अंतिम मोड़ पर आ गई है। कर्मचारियों को समझ में आ गया है कि उनकी ताकत सिर्फ उनकी एकजुटता में। बीएसएनएल और सरकार पर असर की अगर बात करें तो कल 19 मई की जो भी बैठक हुई उसमें खुलासा हुआ है। बीएसएनएल मैनेजमेंट ने 8 मई को ही प्रस्ताव डोट को भेज दिया, लेकिन डोट बाकी टेलीकॉम पीएसयू जैसे एमटीएनएल का बहाना बनाकर फाइल को दबाए बैठा है। आज की इस देशव्यापी प्रोटेस्ट ने डोट के इस बहाने की हवा निकाल दी है। जबकि पैरा 5 हटा दिया गया था डीपी के द्वारा, लेकिन डोट ने फाइल को आगे नहीं बढ़ाया। सरकार पर चौतरफा दबाव बना है। अंदर कोर्ट में डंडा और बाहर सड़कों पर लाखों कर्मचारियों का आक्रोश है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 4 महीने का एरियर वेज सेटलमेंट और पेंशन रिवीजन लागू होगा या फिर नहीं। देखिए दोस्तों, ये बात तो तभी पता चलेगी जब पेंशन रिवीजन कोर्ट केस और प्रोटेस्ट चेंज का रिजल्ट आएगा। लेकिन हम अगर मोटा मोटा देखें कि किसके तरफ पेंशनर्स यानी कि कोर्ट केस का पलड़ा झुक रहा है या फिर इसी के साथ प्रोटेस्ट चेंज की वजह से कितना दबाव बना है मैनेजमेंट और सरकार पर, अगर इस बात को देखें तो आज के महाआंदोलन और कोर्ट की स्थिति को देखते हुए 100% सटीक सीधा जवाब ये है कि 4 महीने आईडीए एरियर की अगर बात करूं तो ये बहुत जल्द लागू होने वाला है, क्योंकि दबाव ही इतना है। यूनियन का पूरा दबाव है कि मई के महीने की सैलरी के साथ ही 4 महीने का एरियर खाता में आ जाए। जैसे कि पहले अप्रैल में एरियर देने की बात कही थी डोट ने, लेकिन फिर बाद में क्या है, अप्रैल की सैलरी इतनी पास आ गई थी कि उसकी प्रोसेस हो गई थी और इसी वजह से एरियर अप्रैल में नहीं डला। ऐसा यहाँ पर सरकार का कहना है, बीएसएल का कहना है। अब इस बार मई का महीना भी ऐसे ही निकल जाएगा अगर दबाव नहीं बनाया गया तो यहाँ पर यूनियन चाहती है कि मई के महीने में ही मई की सैलरी के साथ पिछले 4 महीने का एरियर भी आ जाए। ऐसा दबाव बनाना जरूरी है। आज के आंदोलन के बाद डोट को मजबूरन इस फाइल को इसी हफ्ते क्लियर करना पड़ेगा। पेंशन डिवीजन 7 सीपीसी की बात करें तो हाँ, इसका रास्ता भी 25 मई तक साफ होने वाला है। अगर कोर्ट 25 तारीख को फैसला पेंशनर्स के पक्ष में सुना देता है तो सरकार को घुटने टेक कर 1/1/2016 से पेंशन रिवाइज करनी ही पड़ेगी। अभी वेज सेटलमेंट की बात कर लेते हैं, जो कि सबसे बड़ा मुद्दा है थर्ड टीआरसी का। 17 मई की मीटिंग में यूनियनों ने अफोर्डेबिलिटी क्लॉज हटाने की मांग की है। उससे वेज रिवीजन की रुकी हुई गाड़ी को बड़ा धक्का लगा है। अगर मैनेजमेंट ने इसे नहीं माना तो 12 जून की चलो दिल्ली संचार भवन रैली में सरकार को झुकना ही पड़ेगा। यानी कि वेज सेटलमेंट का एक आखिरी रास्ता बचेगा। 12 जून को संचार भवन को घेरा जाएगा, तो एक मात्र रास्ता बचेगा अगर वेज सेटलमेंट लागू नहीं होता है, क्योंकि पेंशन रिवीजन तो 25 मई को फैसला आ जाएगा और ये जो प्रोटेस्ट चेन बना है इसके बाद 4 महीने का एरियर का जो मामला है वो भी सुलझ जाएगा, लेकिन वेज सेटलमेंट का रह जाएगा। उसका मामला हो सकता है 12 जून तक सुलझ जाए, यानी कि 12 जून तक आपको इंतजार करना पड़ सकता है। तो सभी पेंशनर्स और कर्मचारियों को मैंने पूरी जानकारी दे दी आज की क्या स्थिति फिलहाल कोर्ट केस प्रोटेस्ट चेंज सभी की। लेकिन इसके बाद रिजल्ट क्या निकल कर आता है वो मैं अगले वीडियो में जरूर लेकर आऊंगा। फिलहाल 2 से 3 दिन में इसका रिजल्ट आ सकता है या फिर अगले ही दिन आ जाएगा, तो मैं वीडियो में जरूर लेकर आऊंगा। फिलहाल इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपका डाउट है, क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।